अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम चमन जुल्फ़िकार फ्रॉम गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी के बारे में, जो कि 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है और डिफरेंट टाइटल्स के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके ड्यूरेशन कितना है और ये कितने साल का कोर्स है। तो जैसे सबसे पहले मैंने बात की कि ये 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल का कोर्स होता है और बीएस ऑनर्स डिग्री हो गई है ये। पहले ये डिप्लोमा कोर्स होता था, 2 सालों का होता था, लेकिन अब इसकी अपग्रेडेशन हो चुकी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है और ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम बन गया है। और इसके बाद आप लोग एमफिल, पीएचडी, एमएस की फ़ील्ड्स की तरफ भी ईज़िली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको करने के बाद हमारे नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लगता है या नहीं लगता। तो इसका आंसर यही है कि सबसे पहले तो जो एचईसी थी उसने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि आप इनके नाम के साथ जो बच्चे रेडियोलॉजी करेंगे उनके नाम के साथ आप लोग डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं और इनको कहा जाता था डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये पिछले 2-4 सालों से एचईसी ने डॉक्टर के टाइटल को बैन कर दिया है। यानी कि अब जौन से बच्चे बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी करेंगे, उनको टेक्नोलॉजिस्ट बोला जाएगा, उनके नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल नहीं नहीं लगेगा, ठीक है? डॉक्टर का टाइटल इनके नाम के साथ बैन हो चुका है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंट नेम्स। बहुत से लोग इसको बार-बार कन्फ्यूज़ करते हैं रेडियोलॉजी को मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये और ये बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है? एक ही डिग्री के ये 2 नाम हैं और ये दोनों डिग्री बिल्कुल सेम है। अब आ जाता है, हम इसके पर्पज़ की बात करते हैं कि आप ये डिग्री आप लोगों ने कर ली 4 साल की, इसके बाद आप लोगों ने क्या-क्या करना है और आपको जॉब क्या-क्या मिल सकती है। तो इसमें जितने भी डायग्नोस्टिक पर्पसेस होते हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी ये सब कुछ कंपल्सरी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इसी रेडियोलॉजी वाले टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते हैं सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सीटी स्कैन आ जाता है, एमआरआई आ जाती है और एक्स-रे आ जाता है। इसके अलावा आपकी अल्ट्रासोनोग्राफ़ी आ जाती है। तो ये सारी जो-सी चीज़ें हैं, ये सारी रेडियोलॉजी वाले टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो स्कोप इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान में भी, अब्रॉड में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि अगर डॉक्टर्स ने किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस करना है, तो उनको ऑब्वियसली ये सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे इस सब की तरफ जाना पड़ता है डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए। तो वो सारा काम ये रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी जिन्होंने की होती है। तो इसके बाद आपको हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट जो मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, उनमें 17th स्केल की जॉब मिलती है। ठीक है? अब आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मैंने जैसे बात की कि 2-4 साल पहले ये डिप्लोमा कोर्स होता था। तब ये मैट्रिक के बाद होता था और 2 साल का होता था। अब ये बीएस ऑनर्स हो चुका है और ये होता है एफएससी प्री मेडिकल के बाद। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल की हो, इसके बगैर ये वाला कोर्स नहीं हो सकता। ठीक है? अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी का कोर्स ऑफ़र करती हैं। तो सबसे पहले में आ जाती है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें 10 सीट्स हैं टोटल बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी के प्रोग्राम के लिए। और इसके लिए एमडी कैट कंपल्सरी है, ठीक है? यानी कि वही वाला एंट्री टेस्ट जो पीएमसी ने कंडक्ट किया आप लोगों का, वो कंपल्सरी है अगर आप लोगों ने किंग एडवर्ड में बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी का प्रोग्राम करना है। उसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल। इसमें 25 सीट्स हैं और ये इसके लिए एंट्री टेस्ट नहीं होता, इसमें एडमिशन्स होते हैं एफएससी की बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाती है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये रावलपिंडी में है और यहाँ पे 25 सीट्स हैं बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी के लिए और यहाँ पे सिर्फ एफएससी की बेस पे एडमिशन्स होते हैं। इसके लिए आप लोगों को एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है यहाँ पे शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान। इनका अपना एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट लाज़मी होता है, उसी के बेस पे इन्होंने एडमिशन करना है आप लोगों का। लेकिन वो वाला जो टेस्ट है पीएमसी वाला टेस्ट नहीं होता, ये अपना खुद का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं बच्चों का। जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, उनका टेस्ट होगा और फिर उसकी बेस पे ये लोग एडमिशन करेंगे और यहाँ पे 10 सीट्स हैं बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी के लिए। अब आ जाती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़, यानी कि आर्मी की, ठीक है? आर्मी के अंडर है ये और इसकी 15 सीट्स होती हैं और इसके लिए नम्स एंट्री टेस्ट लाज़मी है, ठीक है? नम्स का अपना भी टेस्ट होता है अलाइड हेल्थ साइंसेज़ का और उसकी बेस पे फिर ये आप लोगों का एडमिशन करेंगे बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाती है जीसी यूनिवर्सिटी। जीसी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की बेस पे एडमिशन नहीं होता, सिर्फ़ आप लोगों की एफएससी की बेस पे एडमिशन होगा बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी में।
फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, इसमें भी यहाँ पे एंट्री टेस्ट नहीं है, सिर्फ एफएससी की बेस पे एडमिशन है। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनका भी शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज की तरह अपना टेस्ट होता है, ठीक है। एफएससी की बेस पे एडमिशन नहीं होगा, टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन ये शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद उसकी बेस पे वो मेरिट लगाएंगे और आप लोगों का एडमिशन करेंगे। अब ये जो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट लेवल की, ठीक है? और इनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली जो से बच्चे होते हैं हाई मार्क्स वाले, वही अप्लाई करते हैं और उन्हीं का एडमिशन होता है। अब को वो बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उनका मेरिट नहीं बन पाता, तो फिर उनके लिए आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आती है एफसिन यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करती है। फिर आता है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यहाँ पे भी बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी का प्रोग्राम होता है 4 साल का। अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी का प्रोग्राम होता है। बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एफएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, राशिद लतीफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, शालामार स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज इन लाहौर, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी इन इस्लामाबाद, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी यूएमटी एंड रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला। ये सब प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसको हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेरिट लो होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो से हाई मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वो तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। बाकी उनसे प्राइवेट सेक्टर रहते हैं, इनमें वो वाले बच्चे आते हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मेरिट लो होता है और यहाँ पे जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इनमें से इन इंस्टीट्यूट्स की फ़ी को, वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी स्ट्रक्चर जो सा होता है वो प्राइवेट में हर एक का डिफरेंट होता है, हर कॉलेज का डिफरेंट होता है। लेकिन जो गुजरांवाला का ये रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इसका इस तरह से है कि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर है और आप लोगों की 50,000 फ़ी है पर सेमेस्टर, ठीक है। बाकी आप लोग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट विजिट करके पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका बता रही हूँ कि यहाँ पे पर सेमेस्टर 50,000 फ़ी है और साल की आप लोगों की 1 लाख बन जाती है, ठीक है। ये फ़ी है, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट बीएस ऑनर्स रेडियोलॉजी। अगर आप लोगों का कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।